कुरुक्षेत्र के कीर्ति नगर में इनेलो नेत्री का 2 युवकों को खुले में शौच करने से रोकना महंगा पड़ गया। दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके घर हमला बोल दिया। आरोपियों ने ईंट पत्थरों से घर के सीसीटीवी और बिजली के मीटर को तोड़ दिया और घर में मौजूद इनेलो नेत्री के पति और बेटी ने छिपकर अपनी जान बचाई। ये सारी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ने एसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इनेलो नेत्री कलावती सेन ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे वो बाजार से वापस लौट रही थी। इस दौरान उनके घर के पास कुछ नशेड़ी युवक खुले में शौच कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने दोनों युवकों को खुले में शौच करने से मना किया और वो वहां से चली गयीं। लेकिन उन दोनों युवकों को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं आई। वो अपने साथियों को लेकर पहुंच गए और उनके घर पर हमला बोल दिया। 6-6:15 बजे की बात है। मैं उधर से आई थी किसी काम से करके, पैदल में आ रही थी और यहाँ पे 2 लड़के वॉशरूम कर रहे थे बीच में बिल्कुल चौक के। तो जब वो वॉशरूम, पहले तो एक लड़के ने वॉशरूम किया, वॉशरूम करते ही मतलब कि दूसरा वॉशरूम करने लग गया। मैं वहाँ कम से कम 3-4 मिनट वहाँ रुकी। मैंने कहा ये चले जाएंगे फिर निकलूँगी। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटा तुम यहाँ बीच चौराहे पे वॉशरूम ना किया करो, अच्छी बात नहीं है, और अपने घर चले जाओ, मौसम ख़राब है। तो ये बात सुनते सुनते मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी ऐसे, भाई मम्मा बोल रही है पता नहीं क्या बात है, पड़ोसी भी आ गए। तो उनको समझाया भाई तुम लोग जाओ, नशे के हालात में हो, फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं और मेरा बेटा उसी टाइम हम तो निकल गए ब्रह्म सरोवर की ओर सैर करने के लिए, क्योंकि मेरा सैर का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर पे थे। इनका फ़ोन, हम ब्रह्म सरोवर पहुँचे ही थे। बेशक वहाँ की सीसीटीवी फुटेज ले सकते हो, पीपल के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे हम पहुँचे ही थे दोनों माँ बेटा कि फ़ोन आ गया कि घर पे हमला कर दिया है। और वो ही दोनों लड़के आगे सबसे प्लेटफार्म पे थे और उसके बाद उनके साथ ही कम से कम 10-12 गिरोह था पूरा ही, जिन्होंने आके पूरी तोड़ फोड़ मचाई, अटेम्प्ट मर्डर करने की कोशिश की है कि अगर हमारे में से कोई घर से बाहर होता तो हम जिंदा नहीं रहते। रात कितने लोग थे और कहाँ के हैं? 10-11 लड़के थे कम से कम, और सारे कीर्ति नगर के और गांधी नगर के हैं। इस मामले में आपने शिकायत दी? हमने शिकायत दी है, SHO कृष्णा गेट चौकी भी दी है और SP साहब के पास भी दी है और अपने DC साहब से भी बात करके और एप्लीकेशन दे के आए हैं। उन्होंने भी मुबारक SP साहब को लिखा है। परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ पे क्या ऐसे ही हर रोज ही का काम है, एक दिन का काम नहीं। आज मेरे घर हुआ है, ये हर रोज होता है, ऐसी दुर्घटनाएं हर रोज घट रही है। ये पीछे राजू का मर्डर हुआ था, ये विनोदी का मर्डर हुआ था। मर्डर तो यहाँ ऐसे हो रहे हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। वहाँ भी कोई बात ही नहीं हुई थी। राजू ने भी नहीं कहा था कि भाई तुम थोड़ा सा रास्ता दे दिया करो निकलने का। शहर का बीचों बीच का एरिया है, पुराना बाईपास है, सरियाम कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, वेश्यावृत्ति के धंधे यहाँ होते हैं, लोग घरों में घुस जाते हैं। परंतु प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा है बिल्कुल ही। मतलब कई बार तो कॉलोनी पूरी इकट्ठी होके प्रशासन के पास गई है, SP के पास गई है। अवैध कुर्ते बंद होने चाहिए, देह व्यापार बंद होने चाहिए, नशा तस्करी पे रोक होनी चाहिए। हम तो एक बात मानते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, वरना ऐसे मर्डर तो यहाँ आम बात हो गई है। क्या कुछ नुकसान है? बहुत नुकसान हुआ, हमारा तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 5-6 तो कैमरे तोड़े इन्होंने, और हमारी तो जान माल का खतरा सबसे बड़ी बात है ना। नुकसान तो आदमी जिंदा रहेगा फिर भी भुगत लेगा, परंतु जान माल का खतरा हमारे ऊपर, खतरे के पूरे बादल मंडराए हुए हैं। हम प्रशासन से और आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि वह इन लोगों पे नकेल कसी जाए, और मीडिया के माध्यम से भी ये कहेंगे कि आप लोग भी हमारी मदद करो कि आज राजू का मर्डर हुआ था, कल को हमारा भी नंबर है। मेरे घर का तो नंबर शुरू हो गया अब, मतलब कि इन लोगों ने शुरुआत कर दी है। ये लोगों के तो हौसले बुलंद है, और हम प्रशासन से ये कहते हैं कि यहाँ पे चौकी बनाई जाए, और चौकी की मांग पहले भी लिख के दी थी और अभी भी हमारी ये मांग है कि यहाँ पे बीचों बीच शहर का इतना बढ़िया एरिया, यहाँ के जो अवैध कुर्ते हैं बंद होने चाहिए बुरी तरह से। और पहले भी यहाँ पे 3-4 मर्डर हो चुके, क्या प्रशासन मर्डरों की इंतजार करता रहेगा? और कितनी बलियाँ यहाँ पे मर्डरों की चलेंगी? मेरी तो यही अपील है कि भाई अगर मेरे जैसा आदमी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का कितना बुरा हाल होगा। जो कि यहाँ से MLA का चुनाव मैंने लड़ा है और इतना मतलब कि काम, लोगों की सेवा दिन रात करती रहती है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, पर्सनल लड़ाई नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। या तो वो भी हमारे किसी से कोई पर्सनल लड़ाई हो, झगड़ा हो, फिर भी हमें लगे कि भी चलो किसी ने कुछ कर दिया होगा,
मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और इस पूरी बस्ती में कृष्णा गेट जो चौकी है ना, यहाँ पे एक चौकी जरूर होनी चाहिए ताकि हमें लोगों को इंसाफ मिल सके। यहाँ पे जैसा कि मैम ने बताया कि कुछ 2-3 लड़के यहाँ पे नशे में की हालत में थे, यहाँ बाथरूम कर रहे थे। मैडम ने उनको रोका ही था कि उन्होंने इनके साथ बातचीत करी और ये अपने घूमने चले गए। उसके बाद ये काफ़ी 10-15 इकट्ठे होके आए। इन्होंने इनके घर के ऊपर पथराव किया और कैमरे वगैरह तोड़े। हाँ, चौकी यहाँ पे खुलनी चाहिए। यहाँ पे नशा और वेश्यावृत्ति का ज़्यादा चाल चलन, हम इसकी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। तोड़फोड़ की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में युवक इनेलो नेत्री के घर पर पत्थरबाजी करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। शरारती तत्वों ने घर के शीशे, सीसीटीवी कैमरे और बिजली का मीटर तक तोड़ डाला। आरोप है कि युवकों ने उनके घर में भी घुसने की कोशिश की और उनके पति और बेटी ने घर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। वहीं आपको बता दें, गांधीनगर इलाका झगड़े और वारदातों के मामले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। आए दिन इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता है और बदमाश यहाँ पर किसी भी वारदात को अंजाम देने से संकोच नहीं करते। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक इन बदमाश युवकों को पकड़ पाती है। पंजाब के टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।